नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में देखें तो क्रूड पर दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड $68 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है, वहीं WTI क्रूड $66 प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर MCX पर देखें तो क्रूड का भाव 5660 रुपये प्रति बैरल के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो MCX पर 282 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रिज जी। सर, हम लोग देख रहे हैं आज के बात करें तो क्रूड पर दबाव दिख रहा है, ब्रेंट क्रूड हो या WTI क्रूड हो। MCX पर भी देखें तो यहाँ पर भी 5650-60 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है कच्चा तेल। क्या राय रहेगी सर, शॉर्ट टर्म में कैसे देख रहे हैं आप कच्चे तेल को? देखिए ब्रिज जी, मैं समझ के चल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो थोड़ा प्रेशर रह सकता है। अभी भी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल जो है वो 1% से भी नीचे चल रहा है। तो मेजरली ये एक्चुअली जो अनसर्टेनिटी है अभी यूरोप और US के बीच में जो ट्रेड टॉक होने वाले हैं इस हफ्ते में, वो अगर अगस्त 1 तारीख तक डिसाइड नहीं होते हैं तो US ने बोला है कि वो यूरोप के ऊपर 30% के अराउंड टैरिफ लगाएंगे। तो जिसकी वजह से जो डिमांड है क्रूड ऑयल की वो काफ़ी कम होगी। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो प्रेशर अभी थोड़ा क्रूड ऑयल में आता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो ओपेक जो है, ओपेक प्लस सभी जो ओपेक के मेंबर्स है, कहीं ना कहीं उनके जो प्रोडक्शन लेवल्स है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। और सऊदी अरेबिया का जो एक्सपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो अपने 3 महीने के हाई लेवल पर चल रहा है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस को नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। वहीं ईरान भी है, वो अपने न्यूक्लियर टॉक्स के बारे में बात करना चाहता है यूरोप के साथ, जो 2015 की न्यूक्लियर डील है उसके बारे में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्रूड ऑयल को अभी भी एक नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म में अगर हम लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 5200 और 5500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो शायद अगर 5500 के लेवल टूटते नहीं है तो शायद यहाँ पे प्राइजेस स्टेबल कर जाएंगे। पर अगर 5500 के नीचे प्राइजेस जाते हैं तो काफी अच्छा सेलिंग यहाँ से देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जो लेवल्स बताया है सर ने उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर 5600 के नीचे जाता है तो सेलिंग दिखाई देगा। अभी जो हम लोग भी देख रहे हैं 5640 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल यहाँ पर क्रूड ऑयल में दिखाई दे रहा है। सर, अगर आज की बात करें, जिस तरह से प्राइजेस चल रहे दबाव में दिख रहा है, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या क्रूड ऑयल में? देखिए, मैंने अभी जो ओवरऑल व्यू बताया ये शॉर्ट टर्म के लिए बताया जहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। बट हमने कंटिन्यूसली देखा है जब वॉर के सिचुएशन के टाइम में प्राइसेस ऊपर आए थे वहां से ऑलमोस्ट 1000 रुपया तक नीचे आ चुका है। तो मैं टेक्निकली समझ के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी और अब यहाँ से और प्राइसेस को नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो उस शॉर्ट कवरिंग को समझते हुए मैं आज के लिए थोड़ा सा बाय करके चलना चाहूंगा। 5620 के करीब अगर प्राइस आता है यहाँ से और 20 रुपया नीचे करंट मार्केट से तो वहां पर बाय करना चाहिए। टारगेट आज के लिए 5800 है, यहाँ तक मैं समझ के चल रहा हूँ एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। और जो स्टॉप लॉस है आज का वो 5540 का होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्रूड में खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से। अभी 566 के 60 के यानी 5660 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है क्रूड ऑयल। यहाँ से 40 रुपये के करीब जब गिरावट दिखेगी तब आप खरीद कर चल सकते हैं, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। 5620 पर आप खरीद कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5540 का, जो टारगेट होगा 5800 का लेकर चल सकते हैं। ये हो गई आज के लिए ट्रेडिंग कॉल। अगर सर रेंज वाइज अगर हम लोग जैसा आपने बताया, अगर इस हफ्ते का देखें कि अगस्त महीने में
जिस तरह से टैरिफ का भी आपने जिक्र किया, लगातार उस पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा फेड पे इंटरेस्ट रेट की भी बातचीत चल रही, कटौती होती है या नहीं। ओपेक का भी आपने जिक्र किया। अगर अगस्त महीने में देखें तो कैसा लग रहा है कि अगस्त महीने में क्रूड किस रेंज में दिखाई दे सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम टाइम वाइज ना देख के लेवल वाइज अगर बात करें, तो अगर 5,500 और 5,200 के लेवल ब्रेक होते हैं तो नीचे में ज्यादा से ज्यादा जो मैं मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4,800 और 4,700 के ऐसे लेवल्स दिखा सकता है। वहीं ऊपर के भी जाने के चांसेस हैं, तो ऊपर में भी एक 6,000 की जो रेंज है वो टेस्ट करेगा। बट अगर हम 2 या 3 साल की बात कर लें ब्रिज जी, ये पिछला अगर मैं महीना अगर मार्केट से निकाल दूं, तो हमने देखा है कि क्रूड एक ब्रॉड रेंज में ही रहा है। 6,200 से लेके 5,600, 5,400 ऐसी रेंज में रहा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगस्त के लिए भी ब्रॉडर व्यू साइडवेज ही रहेगा। बट 5,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो शायद 4,700 के भी लेवल्स नीचे देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जो लेवल्स सर ने बताए वो भी देखने को मिल सकता है अगर लॉन्ग टर्म नज़रिए से आप लोग क्रूड को देखें तो। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं, इस वक्त 283 पर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। यहाँ पर दबाव यहाँ पर भी नेचुरल गैस में भी दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी नेचुरल गैस में, 315 तक गया, फिर वहाँ से डाउन साइड आया। सर कैसे देखते हैं नेचुरल गैस को आप? ब्रिजी, हमने देखा है और नेचुरल गैस में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनको भी एक आइडिया तो हो गया होगा कि नेचुरल गैस एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में ट्रेड कर रहा है। काइंड ऑफ एक ब्रॉड जिगजैग काइंड ऑफ मूवमेंट हो रही है। हमने देखा कि नेचुरल गैस 350 की तरफ गया, वहां से 290 की करीब बनाया, फिर से 320 के करीब जाके अब प्राइसेस वापस नीचे आए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जिगजैग हुआ है। पर मैं समझ के चल रहा हूँ कि ये जिगजैग शायद अब खत्म हो जाएगा और अब नेचुरल गैस अपने प्योर सेलिंग वाले ट्रेंड में दिखेगा आने वाले टाइम पर। और एक्चुअली मेजर रीजन जो अभी फॉल हुआ है वो ये है कि नेचुरल गैस का अपना रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन पर है। जुलाई महीने की मैं बात कर रहा हूँ, तो 107 BCF पर डे का जो प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट है जुलाई महीने के लिए, कैलेंडर वाइज देखें हम तो। और स्टोरेज भी जो है वो काफी इंक्रीज हो गई है और अपने 5 साल के ऑलमोस्ट एवरेज जो है उसके ऊपर चल रही है। 5 साल का जो एवरेज है वो 41 BCF है स्टोरेज। और अब जो है वो पिछले वीक 46 BCF थी। तो ये जो स्टोरेज है वो भी इंक्रीज हो रही है। और जो नेचुरल गैस है वो 6.2% हायर चल रहा है अपने नॉर्मल एवरेज से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो नेचुरल गैस में दबाव दिख इंडिकेशन दे रहे हैं। वहीं जो हम बात कर रहे थे LNG की, तो LNG के जो कुछ टर्मिनल्स थे वो सर्विस में थे, बट वो अब चालू हो चुके हैं। तो LNG का एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में और भी प्रेशर देखा जा रहा है। जी शॉर्ट टर्म की अगर हम लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मैं समझ के चल रहा हूं कि 270 से 265 के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये लेवल्स नेचुरल गैस दिखा सकता है। वहीं अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 258 का मेजर सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो 240 तक के लेवल्स तक भी आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अब 305 का बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। और मैं समझ के चल रहा हूं कि 305 शायद अब नेचुरल गैस आने वाले 1 या 2 महीने तक शायद ना दिखाए और नीचे के बड़े लेवल्स देखे जा सकते हैं। आने वाले टाइम पर अगर देखें नेचुरल गैस में डाउन साइड बहुत ज़्यादा जो 240 तक भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं नेचुरल गैस में। इस वक्त 282 रुपये पर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस। सर अगर कोई इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है या पोजीशन बनाना चाहता है तो क्या सजेशन रहेगा? कोई ट्रेडिंग कॉल है आज के लिए? यस, मैं आज के लिए भी सेल करके ही चलना चाहूंगा, बिकॉज 2 या 3 दिन से हम देख रहे हैं नेचुरल गैस में सेलिंग ही दिख रही है। तो थोड़ा हायर लेवल्स पे हमने सेल करके रखना चाहिए। अभी की जो करंट मार्केट प्राइस है वहां से थोड़ा ऊपर की तरफ बेचे। 282.80 का प्राइस चल रहा है, हमने इसको बेचना चाहिए 286 के करीब। और जो हमारा इस पर स्टॉप लॉस होगा वो 292 के करीब होना चाहिए, सॉरी 293 के करीब होना चाहिए।
और जो हमारा आज का टारगेट है वो 274 का हम मेंटेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो सर ने ट्रेडिंग कॉल दिया नेचुरल गैस का, वो एक बात दोहरा दे रहे हैं। नेचुरल गैस में आपको शॉर्ट करना है 286 पर, स्टॉप लॉस लगाना है 293 का, जो टारगेट होगा 274 का लेकर आप लोग चल सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। वैसे भी नेचुरल गैस में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही, प्राइजेस में मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, इसलिए स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी बिल्कुल। एज यू नो कि कमोडिटी मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट है, तो बिना स्टॉप लॉस के आप इसमें ट्रेड ना करें, यही मेरी बेस्ट सजेशन रहेगा आपको। जी बिल्कुल, अक्सर एक्सपर्ट और हम लोग की ओर से भी सलाह दी जाती है ट्रेडर्स को कि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए, साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। धन्यवाद ब्रिज जी। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात की जाती है। जो फंडामेंटल्स डिस्कस किए जाते हैं उसकी वजह से प्राइजेस के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं क्रूड में और नेचुरल गैस में। इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वो भी आप लोग देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के भी कोई भी सवाल हो एनर्जी से जुड़ा हुआ, तो एनर्जी कमोडिटी से जुड़ा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। आप लोग द बोनस के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।